17 फरवरी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एकदम 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 17 फरवरी सामाजिक विज्ञान SST पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान SST का एक 100% आपको रियल पेपर देने वाला हूं। अगर आपने इस पेपर को एकदम एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो 17 फरवरी को सामाजिक विज्ञान के पेपर में, SST के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है। पेपर में सबसे पहले आपको QR कोड दिया गया है और ये आपके नामांक और रोल नंबर का बॉक्स है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर फिल करने हैं और सामाजिक विज्ञान SST पेपर का जो क्वेश्चन बुकेट नंबर है वो आप देख सकते हैं S120068786 और सामाजिक विज्ञान पेपर का कोड आप देख सकते हैं S08 और इस पेपर में टोटल आपके 20 प्रश्न है। तो अगर आपने एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरे 80 नंबर हैं वो आप फोड़ सकते हैं। और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज और इस पेपर में आपको मैप का क्वेश्चन भी दिया गया है, मानचित्र का क्वेश्चन भी दिया गया है और माध्यमिक परीक्षा 2026 का ये पेपर है। आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है जो आपके 17 फरवरी को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में, SST के पेपर में पूरे 80 नंबर हैं वो आप आराम से फोड़ सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और जो समय है, जो टाइम है वो आपके 3 घंटे 15 मिनट है। तो 3 घंटे 15 मिनट में सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 जगह से यहाँ पर सील नाम लिखा हुआ है। तो इस पेपर को ऑलरेडी मैंने ओपन कर लिया है और ये पूरा पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद सॉल्यूशन हल सहित में देने वाला हूं। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं। इसमें पहला निर्देश दिया गया है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक रोल नंबर अनिवार्यतः लिखें और दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और तीसरा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो सामाजिक विज्ञान का ये पूरा पेपर आपको इस वीडियो के अंदर विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो पेपर के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले पेपर के अंदर आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए दिया गया है और सेक्शन ए के अंदर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस प्रश्न है। तो टोटल आपको 18 क्वेश्चन है वो आपको टोटल एक नंबर के दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो यानी चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट इन द आंसर बुक। और इसके अंदर पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली है वो कितने राज्यों में विभाजित था। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली है वो कितने राज्यों में बटा हुआ था, विभाजित था। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 4, बी ऑप्शन में दे रखा है 6 और सी ऑप्शन में दे रखा है 7 और डी ऑप्शन में दे रखा है 5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर सी होगा यानी 7। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको 7 याद रखना है, 7 आपको लिखना है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं पूरा पेपर एकदम ओरिजिनल पेपर है आपके। और जो आपको 17 फरवरी सामाजिक विज्ञान के जो आपका पेपर आने वाला है, पूरा पेपर ये आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उनको ये सी ऑप्शन करेक्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत है वो कब हुई। तो
आर्थिक महामंदी की शुरुआत है वो कब हुई? ए ऑप्शन में दे रखा है 1918, बी ऑप्शन में है 1929 और सी ऑप्शन में है 1923 और डी ऑप्शन में है 1944। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत है वो कब हुई? 1929 में हुई। तो बी ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उनको बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था? तो ए ऑप्शन में दे रखा है 1926 ईस्वी में और बी ऑप्शन में दे रखा है 1914 ईस्वी और सी ऑप्शन में दे रखा है 1925 ईस्वी और डी ऑप्शन में दे रखा है 1956 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा 1914 ईस्वी। यानी प्रथम विश्व युद्ध है उसका प्रारंभ कब हुआ? 1914 में हुआ था। तो बी वाला ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उनको बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको कि देश की पहली जूट मिल है वो किस राज्य में स्थापित हुई? तो ए ऑप्शन में बंगाल, बी ऑप्शन में है महाराष्ट्र और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन में दे रखा है राजस्थान। तो देश की पहली जूट मिल है वो कौन से राज्य में स्थापित हुई थी? बंगाल में। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 5 है कि हिंदी भाषा में छपाई की शुरुआत किस दशक में हुई? तो हिंदी भाषा में छपाई की जो शुरुआत है वो कौन से दशक में हुई? ए ऑप्शन में 1844 है, बी ऑप्शन में है 1856 और सी ऑप्शन में 1889 और डी ऑप्शन में 1870। तो हिंदी भाषा में छपाई की शुरुआत है वो कौन से दशक में हुई थी? 1870 में हुई थी। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उनको डी ऑप्शन करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि किस दशक में ब्राजील के रियो डी जेनेरो नामक शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया? तो कौन से दशक में ब्राजील के रियो डी जेनेरो नामक शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया? ए ऑप्शन में दे रखा है जुलाई 1982, बी ऑप्शन में है मई 1945 और सी ऑप्शन में है जून 1992 और डी ऑप्शन है आपके मार्च 1980। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपके ऑप्शन से होगा जून 1992। और जो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनको सी ऑप्शन करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपको कि गंगा की डॉल्फिन किस प्रकार की जाति का उदाहरण है? तो गंगा की जो डॉल्फिन है वो किस प्रकार की जाति का उदाहरण माना जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ए ऑप्शन में है आपके दुर्लभ जातियां और बी ऑप्शन में है आपके सुभेद जातियां और सी ऑप्शन में है स्थानिक जातियां और डी ऑप्शन में आपके संकटग्रस्त जातियां। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा सुभेद जातियां। उसके बाद में प्यारे बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले जो विद्यार्थी हैं उनको बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत कॉर्पोरेशन विद्युत प्रदान करने वाला प्रमुख निगम है वो किस देश में है? तो राष्ट्रीय ताप विद्युत कॉर्पोरेशन विद्युत प्रदान करने वाला प्रमुख निगम कौन सा है? ए ऑप्शन में है भारत, बी ऑप्शन में है इटली, सी ऑप्शन में है जापान और डी ऑप्शन में है रूस। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा भारत। ओके, उसके बाद में प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उनको ए ऑप्शन करेक्ट करना है इंडिया। और क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है कि सीमा सड़क संगठन का गठन है वो कब किया गया था? तो सीमा सड़क संगठन का गठन है वो कब किया गया था? ए ऑप्शन में आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 9 में ए ऑप्शन में दे रखा है 1960 और बी ऑप्शन में है 1970 और सी ऑप्शन में है 1990 और डी ऑप्शन में है 2008। तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले जो विद्यार्थी जी हैं उनको ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि बेल्जियम है वो किस महाद्वीप का एक छोटा सा देश है? तो बेल्जियम कौन से महाद्वीप का एक छोटा सा देश है? ए ऑप्शन में दे रखा है एशिया, बी ऑप्शन में दे रखा है यूरोप, सी ऑप्शन में दे रखा है अमेरिका और डी ऑप्शन में दे रखा है अफ्रीका। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा यूरोप। उसके बाद में देखिए इंग्लिश मीडियम में
बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपके। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है। तो समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको है। ए ऑप्शन में केंद्र सरकार, और बे ऑप्शन में आपको दे रखा है राज्य सरकार, स ऑप्शन में केंद्र व राज्य सरकार दोनों, और द ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केंद्र व सरकार यानी केंद्र और जो राज्य सरकार है वो दोनों होंगी। ओके, यहाँ पर प्यारे बच्चों मिस प्रिंट हुई है, राज्य भी आएगा। ओके, तो इसमें आपको बोनस भी मिल सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें स वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपके इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है कि निम्न में से किस समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम भी किया। ए ऑप्शन में ज्योतिबा फुले, बे ऑप्शन में महात्मा गांधी, स ऑप्शन में डॉक्टर अंबेडकर, द ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, उसके बाद में देखिए इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उनको डी ऑप्शन करेक्ट करना है, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि बहुजन समाज पार्टी मुख्य रूप से किस राज्य में सक्रिय है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है बंगाल, बे ऑप्शन में है राजस्थान, स ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, और द ऑप्शन में है दिल्ली। तो बहुजन समाज पार्टी है वो मुख्य रूप से कौन से राज्य में एक्टिव है, कौन से राज्य में सक्रिय है, आपके उत्तर प्रदेश में। तो स वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले जो विद्यार्थी जी उनको सी ऑप्शन करेक्ट करना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपके कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ए ऑप्शन में दे रखा है आपके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बे ऑप्शन में है व्यक्ति की गरिमा, स ऑप्शन में है बहुसंख्यकों का शासन, और द ऑप्शन में है कानून के समक्ष समानता। तो प्रश्न संख्या 14 के अंदर प्यारे बच्चों स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है आपके कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1944 में, बे ऑप्शन 1982, स ऑप्शन 1991, और द ऑप्शन 1986। तो प्रश्न संख्या 15 के अंदर आपका ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1944। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले जो विद्यार्थी हैं उनको ए ऑप्शन करेक्ट करना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 16 के अंदर आप देख सकते हैं कि निम्न में से किसे आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा समझा जाता है। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा किसको समझा जाता है। ए ऑप्शन में पूंजी, बे ऑप्शन में चेक, स ऑप्शन में मांग जमा, और द ऑप्शन में है ऋण। तो प्रश्न संख्या 16 के अंदर आपका बे वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, चेक। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उनको बी ऑप्शन करेक्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 17 है आपके कि निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। तो ए ऑप्शन में फ्रांस, बे ऑप्शन में कनाडा, और स ऑप्शन में है आपके ब्राजील, और द ऑप्शन में है आपके चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके चीन होगा। ओके, द ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 आपको दे रखा है कि किस अधिकार के तहत उपभोक्ताओं को जागरूक बने रहने के लिए ज्ञान और क्षमता प्रदान करने का अधिकार है। तो ए ऑप्शन में है आपके सुरक्षा का अधिकार, बे ऑप्शन में है सूचना पाने का अधिकार, और स ऑप्शन में है चुनाव का अधिकार, और द ऑप्शन में आपको दे रखा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो प्रश्न संख्या 18 के अंदर आपका द वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों इंग्लिश मीडियम में आपको डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट करना है। और दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का है। टोटल 6 रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपको रिक्त स्थान दिया गया है में नागरिक संहिता का निर्माण किया गया, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना गया। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें प्यारे बच्चों
पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आपको आएगा, आपके रिक्त स्थान में आपको फिल करना है फ्रांस। ओके, फ्रांस आएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिख रखा है, तो इंग्लिश में आपको फ्रांस लिखना है। ओके, इंग्लिश में आपको क्या लिखना है? फ्रांस, FRANCE, ये आपको इंग्लिश में लिखना है। और उसके बाद में देखिए दूसरा दे रखा है आपके सुनहरा रेशा को कहा जाता है। सुनहरा रेशा है वो किसको कहा जाता है बच्चों? जूट को कहा जाता है। सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है रिक्त स्थान है और पतन कुद्रे मुख्य खानों से निकले लोहे ऐसक का निर्यात करता है। तो तीसरे रिक्त स्थान में आएगा आपके न्यू मंगलोर। ओके, तो इसमें आपको न्यू मंगलोर लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? न्यू मंगलोर आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 4 नंबर है कि शासन की रिक्त स्थान शासन व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। तो कौन सी शासन व्यवस्था में? लोकतांत्रिक। तो इसमें बच्चों आपको लोकतांत्रिक लिखना है। क्या लिखना है? लोकतांत्रिक। तो इस रिक्त स्थान में आपको लोकतांत्रिक लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 आपको दे रखा है कि प्राथमिक क्षेत्र को सहायक एवं कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को सहायक एवं क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो इसमें आएगा बच्चों आपके कृषि। क्या आएगा बच्चों? कृषि। तो इसमें आपको कृषि लिखना है। उसके बाद में देखिए छठा प्रश्न दे रखा है, रिक्त स्थान दिया गया है विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। तो इसमें आएगा फोर्ड मोटर्स। क्या आएगा बच्चों? फोर्ड मोटर्स आपको लिखना है। क्या लिखना है? फोर्ड मोटर्स। ओके, उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न और निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में आपको देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि किस धर्म सुधारक ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना की और 95 स्थापनाओं का लेखन किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मार्टिन लूथर। क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर होगा मार्टिन लूथर। क्या होगा बच्चों? मार्टिन लूथर। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न दे रखा है आपके कि वनों से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाले कोई 2 संसाधन लिखिए। तो वनों से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाले कोई 2 संसाधन आपको लिखने हैं। तो इसमें आप एक लिख सकते हैं लकड़ी। इसमें एक तो आप लिख सकते हैं लकड़ी और दूसरा आप लिख सकते हैं ईंधन। ओके, लकड़ी और ईंधन। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कौन सा देश? तीसरा प्रश्न है कौन सा देश पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका उत्तर होगा आपके भारत। ओके, भारत आपको लिखना है। और उसके बाद में देखिए 4 नंबर प्रश्न दे रखा है आपके कि केरल राज्य में स्थित कौन सा पतन लेगुन के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है? तो इसमें आएगा आपके कोच्चि पतन। कौन सा पतन आएगा? कोच्चि पतन आपको लिखना है, कोच्चि पतन। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है 5वां प्रश्न कि किस देश ने 1970 से 1993 ईस्वी के मध्य अपने संविधान में 4 संशोधन किए? तो इसका उत्तर होगा आपके बेल्जियम। क्या होगा बच्चों? बेल्जियम। तो इसमें आपको बेल्जियम लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके छठा प्रश्न है मानक वस्तुओं के लिए ISI चिन्ह जारी करने वाली संस्था का नाम आपको बताना है। तो जो संस्था है जो ISI चिन्ह जारी करती है उस संस्था का नाम है भारतीय मानक ब्यूरो। क्या है बच्चों? भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो, ये नाम आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 7वां प्रश्न है विदेशी व्यापार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो विदेशी व्यापार की परिभाषा में आपको बता रहा हूं, साथ साथ में आप लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान। 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है कि भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक वो कब स्थापित हुआ था? अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10 है कि वेद शासन किस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है? तो वेद शासन है वो कौन सी शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है? लोकतांत्रिक। तो इसमें आपको लिखना है लोकतांत्रिक। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 10 है
कि किस देश ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। तो प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपके आएगा भारत। क्या आएगा बच्चों? भारत। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है कि खुशन विशी क्या है, और खुशन विशी को बच्चों आपके कैलीग्राफी भी कहते हैं। तो खुशन विशी या कैलीग्राफी क्या है, तो इसकी परिभाषा लिखनी है। तो मैं आपको बता रहा हूं, साथ साथ में आप लिख सकते हैं नोटबुक में कि हाथ से बड़े बड़े सुंदर व सुडौल अक्षरों में लिखने की जो कला होती है उसको हम खुशन विशी कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 है आपके उकियो यानी तैरती दुनिया के चित्र नामक चित्र शैली का निर्माण है वो किसने किया? तो इसमें आएगा आपके उत्तामारो, कित्तागावा उत्तामारो। तो इसका उत्तर पूरा आपको लिखना है कित्तागावा उत्तामारो, ये पूरा उत्तर आपको लिखना है, तभी 1 नंबर इसमें मिलेगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड ब सेक्शन बी दे रखा है जिसमें आपके लघुत्रात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है आपके कि इटली के एकीकरण में काबूल की भूमिका है वो आपको स्पष्ट करनी है। और 5वां प्रश्न आपको दे रखा है नहर बस्ती से आपका क्या अभिप्राय है? तो नहर बस्ती से क्या अभिप्राय है वो आपको लिखना है। और 6ठा प्रश्न है कि लेटराइट मृदा है उसकी 3 विशेषताएं लिखिए। तो लेटराइट मृदा की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। 7वां प्रश्न है भूदान और ग्रामदान से क्या तात्पर्य है? तो भूदान और ग्रामदान से क्या तात्पर्य है ये आपको लिखना है। 8वां प्रश्न है बहुसंख्यकवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बहुसंख्यकवाद का अर्थ आपको लिखना है। 9वां प्रश्न है भारत ने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल है वो क्यों अपनाया? तो भारत ने धर्मनिरपेक्ष शासन का जो मॉडल है वो क्यों अपनाया वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि मानव विकास सूचकांक का महत्व लिखिए। तो मानव विकास सूचकांक का महत्व आप को बताना है। 11 है आपके संगठित क्षेत्र को आपको परिभाषित करना है। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपके भारत में वैश्वीकरण के कोई 2 प्रभाव समझाइए। तो भारत में वैश्वीकरण के 2 प्रभाव आपको समझाने हैं। उसके बाद में है डियर स्टूडेंट खंड 6 है आपके सेक्शन सी है और सेक्शन सी के अंदर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 100 शब्दों में देने हैं, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके कि भारतीय एवं ब्रिटिश निर्माताओं ने नए उपभोक्ता पैदा करने के लिए किन तरीकों को अपनाया है वो तरीके आपको लिखने हैं। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ गया, ये आपको इसके कारण बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जलीय जीवों व वनस्पति को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये आपको संक्षेप में बताना है। और उसके बाद में अथवा में प्रश्न दे रखा है आपको कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना आपको करनी है। तो कोई 4-4 लाभ और कोई 4-4 हानियां आपको लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपके कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, यह आपको स्पष्ट करना है। और इसके अथवा में प्रश्न आपको दे रखा है कि संघवाद क्या है और भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है, ये आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 16 है कि ऋण के औपचारिक व अनौपचारिक स्रोतों में मुख्य 4-4 अंतर लिखिए। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है प्यारे बच्चों कि बैंक के कोई 2 मुख्य कार्य लिखिए और भारत की अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका है वो भूमिका आपको बतानी है। और खंड द और सेक्शन डी के अंदर आपके निम्नात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 250 शब्दों में देने हैं, यानी इजी टाइप क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 है कि अवध किसान आंदोलन के घटनाक्रम का वर्णन कीजिए और किसानों ने विरोध प्रदर्शन है वो कैसे किया वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन के अथवा में आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है, यहाँ पर रोलेट एक्ट का सविस्तार वर्णन कीजिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है कि राजनीतिक दल का क्या अभिप्राय है। तो राजनीतिक दल का क्या अभिप्राय है और किसी भी राजनीतिक दल के
क्या क्या गुण होते हैं, तो वो गुण आपको लिखने हैं। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख नीतियां और कार्यक्रम आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया गया है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा केंद्रों को आपको अंकित करना है। तो टोटल 4 नंबर का है आपके, इसमें पहला दे रखा है आपके कलपकम, और दूसरा है आपके केगा, और तीसरा है आपके काकरापारा, और दे में दे रखा है आपके नरोरा। और उसके अथवा में आपको दे रखा है, ये आपको इंग्लिश मीडियम में दे रखा है। और इसके अथवा में दे रखा है यहाँ पर कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तेल क्षेत्रों को अंकित कीजिए। तो इसमें पहला है आपके डिगबोई, और दूसरा है आपके बसिन, और तीसरा है आपके कलोल, और 4 नंबर है आपके दे ऑप्शन में दे रखा है नाहर कटिया। तो इन चारों स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में आपको अंकित करना है। तो सामाजिक विज्ञान एसएसटी का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो 17 फरवरी एसएसटी के पेपर में, सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं, पूरे 80 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आपको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है।